प्रयागराज जनपद के घोरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत छीतूपुर HP पेट्रोल पंप से आगे 200 मीटर दूर तिराहे के पास भूमाफिया हितगनी गांव के पूर्व प्रधान राम बहादुर भारतीय के द्वारा जबरन दबंगाई के बल पर रात्रि 8 बजे JCB से खटखट भारतीय पुत्र रघुनाथ भारतीय निवासी गांव बलापुर का पक्का मकान गिरा दिया गया। घर गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की लंबी भीड़ ने करछना व छीतूपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। चक्का जाम की सूचना से चौकी इंचार्ज उमाशंकर के हाथ पांव फूलने लगे, जिसकी सूचना घोरपुर थाने में भी दी गई। पुलिस के उच्च अधिकारियों का आना शुरू हो गया और घंटों लगे जाम को लाख मनाने व कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद भीड़ हटी। ग्राम प्रधान हितगिनी, ग्राम प्रधान बलापुर के साथ ग्रामीणों ने कर्मा चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम टी न्यूज। दादाजी ये बताइए, जो कल घर गिराया गया है, क्या वह घर आपका था? हाँ साहब। कैसे गिराया गया है? अब साहब नेकपाल और पुलिस वाले मिल के गिरवाए। आपको कैसे मालूम कि नेपाल और पुलिस ने गिराया? हम साहब चौकी पर हम दरोगा जी बुलवाए है न, और ADM के कागज ले आई के दीना, और हमका चौकी पर बुलाए है ना, इयन गिरवावत रहे। आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? अरे करीब हो गया 30-35 साल साहब। 35 साल से यहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं? हाँ, 1 बीघा 3 बिस्सा चतुर हमारी जमीन बा। आपके नाम से है? हाँ साहब। तो अधिकारियों ने क्या आपकी खतौनी नहीं देखी? हमार कुछ नहीं सुनाई करें। तो किसकी सुनवाई हुई है? अब राम बहादुर सुनवाई हुआ बा। राम बहादुर के यहाँ पे क्या है? इयन साहब उनकर कुछ नहीं बा, मगर अब कहा था हम खरीदे आई। किसके खरीदे हैं जमीन? अभी न बताई पाऊ साहब। लगभग कितना नुकसान हुआ है? अरे करीब साहब 1-2 लाख के हमारे नुकसान हुआ है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग है? अब साहब हमारे अभी नियाव चाहत है साहब। तो आप कर्मा चौकी पे गए थे, तो आपको किस लिए बुलाया गया था? अब साहब यही थे, दरोगा जी कहत रहे कि नेकपाल बुलवाई दे, न पाई लो, तुम्हारा हो तुम ले लो, उनकर हो उनको दे दो। तो हमको चौकी पर बैठाए रहिए, JCB से घर गिरवावत रहे। हाँ, ज्यादा करोगे तो मुकदमा लगा देंगे। किसने बोला है सर? ये दरोगा जी। दरोगा जी कौन दरोगा जी? अरे चौकी इंचार्ज कर्मा। तो वो मौके पे थे जब घर गिर रहा था? वहाँ पर हमारे लगे रहे साहब। आप लोगों को वहाँ बुला लिए? हाँ, बुला लेना। और इधर आपका घर गिर रहा था? हाँ। तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या उनकी मंशा थी घर गिर जाए? अब मंशा रही तभी तो साहब गिरवाएं। तो आप इसकी शिकायत कहाँ पर दिए? हम साहब SDM साहब कियन दे है, उनके कियन से कागज बनवाए के काल ले जावा चौकी पर देना है। तो कल यहाँ सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने चक्का जाम किया था, तो कौन कौन अधिकारी यहाँ पे मौजूद हुए? कोई नहीं रहा। 100 नंबर वाले आए रहे, और फिर घोरपुर के बाद में आए न, फिर चौकी के आए न। तो क्या आश्वासन दे के आप लोग यहाँ से हटे थे? हमका कोई बात नहीं कहन साहब। तो कैसे यहाँ इतनी भीड़ थी, लगभग हजारों लोगों की? हाँ, एकत्रित भीड़ थी। हाँ। क्या तो आप अपना पूरा परिचय बताइए। नाम बताओ अपन पूरा। राम लखन। गांव कौन सा है? बलापुर। क्या आपका पूरा मामला है? साहब वहाँ पर हमारे घर बाटा राम बहादुर घर गिरवाए दे। क्या आपके नाम से जमीन है? हाँ साहब, छीतूपुर में। तो आपने इसकी शिकायत अधिकारियों को दिया था? अब नहीं साहब। क्यों नहीं दिए आपने? कोई सुनाई नहीं होती है। अरे जब आप दिए ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं सुनवाई के बारे में? थाने पे दे रहे, सुनाई नहीं भवा। जमीनी का मामला है, तहसील स्तर पे जाइए। तहसील पे आपने दिया एप्लीकेशन? अब हाँ साहब दे रहे। तो क्या उसमें आपको मिला वहाँ से? नेपाल साहब का गल्ला ले रहे हैं, कहन बताओ ना बन, हम कहा चला नाम तो कहना है। नेपाल का नाम जानते हैं? नाम नहीं जानी साहब। नेपाल बलापुर के हैं। तो आपकी जमीन पे कब्जा कौन किया है? राम बहादुर। राम बहादुर है कौन?
भारतीय अरे मतलब ये क्या करते हैं काम इनका? प्लाटिंग करते। तो मतलब जमीन ले करके प्लाटिंग करते हैं? हाँ तो सर। क्या आपकी जमीन उन्होंने खरीदा था? नहीं साहब, तो ऐसे ही हड़प लिए? जबरदस्ती। तो प्रशासन ने आपकी मदद नहीं की? नहीं की। कहाँ पे एप्लीकेशन दिया था? घोरपुर दे रहे, करछनम दे रहे। तो क्या उस पुलिस आई थी मौके स्थान पे? क्यों नहीं आई? कोई नहीं आया? नहीं। तो आपकी जमीन इस समय कब्जा कौन है? राम बहादुर। तो आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात रखिए सरकार के पास। हमारा न्याय हो चाहे साहब, अपन जमीन चाहते। तो आप एक बार फिर से एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद अगर नहीं कार्रवाई होती तो आप फिर से बताइएगा। ठीक है। तो क्या ये राम बहादुर जी इस क्षेत्र के काफी चर्चित विषय गुंडा है साहब, बहुत जमीन कब्जा कर चुके हैं, बिना नाप जोखे कब्जा कर। तो आपकी कितने बिस्से जमीन थी? अब साहब हमारा 1.5 बिस्सा जमीन है। तो 1.5 बिस्सा पे एक भी कब्जा नहीं है आपका? नहीं साहब, सब वही कब्जा किए हैं? हाँ। बाउंड्री करा दिए, पिलर करवा दिए। कि आप अपना पहले पूरा परिचय बताइए। सर, मैं बलापुर पूर्व प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान मेरी पत्नी है। हम लोगों को कोई जानकारी या सूचना या अवगत नहीं कराया गया है, न प्रशासन द्वारा न तहसील द्वारा। तो जैसा कि कर्मा चौकी से आपको कभी इस प्रकरण में जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया गया था? कोई जानकारी नहीं बताई गई, न फोन से ही बात कोई नहीं हुई। कर्मा चौकी नहीं रही, दलालन के अड्डा हो गया। तो आए दिन देखा जैसे कि दलाल बैठा रहा, जो घर गिरा है ये तो गलत किया गया है कि सही किया गया? सर, यह जमीन खटखट के सभी परिवार के 1 बीघा 3 बिस्वा है। कर्मा मार्ग घोरपुर करछना मार्ग की चौड़ाई 100 फीट है, जिसमें अगर दक्षिण और उत्तर ले लिया जाए तो 50 फीट ले लिया जाए। गौहनिया करछना मार्ग की चौड़ाई 120 फीट है जानकारी के अनुसार, तो 60 फीट होता है। तो लेकर बीच में 10 फीट 15 फीट ज़मीन बचती है। तो 103 बीघे का रकबा, 1 बीघा 3 बिस्वा का रकबा खटखट के परिवार के नाम, खटखट के स्वयं के नाम का है। तो क्या बीच की ज़मीन उनको खटखट के 10 बिस्वा नहीं मिलेगी, 10 फीट नहीं मिलेगी? उनके नाम से तो उन्हीं को मिलनी चाहिए। उन्हीं को मिलनी तो चाहिए। जैसा कि जो घर गिराने वाले हैं उनका क्या अधिकार है यहाँ पे? उनका एक दबंगाई है, अधिकार क्या है? कुछ नहीं है। ना कोई सूचना दी गई, ना नोटिस दी, ना पूर्व प्रधान को नोटिस दी गई, ना हथियानी प्रधान को नोटिस दी गई, ना बलापुर प्रधान को नोटिस दी गई है, ना प्रशासन द्वारा, ना राजस्व विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। लेकिन धराशायी कर दिया गया 8 बजे रात। क्या यह 8 बजे रात किसी का आदेश है या चौकी इंचार्ज के साहब के पास आदेश आया है कोई कि उनका मकान गिरा दिया जाए? इसमें लेखपाल साहब भी इन्वॉल्व हैं। जैसा कि प्रधान जी, ग्रामीणों को जब पुलिस प्रशासन परेशान करती है तो ग्रामीण बयान देते हैं, उसके बाद न जाने कौन से प्रतिनिधि लग जाते हैं कि बयान बदलवा देते हैं। ऐसा मामला एक हथियानी का था, उसमें रात्रि को पीड़ित ने बयान दूसरा दिया और सुबह दूसरा बयान किया। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप? सर, इसमें हम लोग यही जानकारी जो मिलती है लोगों के माध्यम से, कुछ चौकी पर, कुछ थानों पर, कुछ दलाल टाइप के लोग बैठते हैं, और वो दलाल जो किसी भी चौकी इंचार्ज के खिलाफ या थाना अध्यक्ष के खिलाफ ग्रामीण आवाज़ उठाती है तो उसको दबंगाई के साथ दबा दिया जाता है दलालों के माध्यम से। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? जो व्यक्ति का घर गिरा है गलत है कि सही है? ये एकदम टोटल गलत है सर। अगर PWD की नाप करा ली जाए, PWD दोनों तरफ से, दोनों रोड के बीच में, अगर 1 बीघा 3 बिस्सा का रकबा खटखट पासी का है, भारतीय का है, तो उनका जो है वाजिब उनकी ज़मीन नाप दी जाए, शेष ज़मीन जो है PWD में जाए। PWD के लोग गिरवाते, वो नोटिस देकर गिरवा देते, उनको आपत्ति ना होती। तो आपका पुलिस पर क्या राय है? पुलिस विभाग पर? पुलिस विभाग पर यही है सर, ये घोर अन्याय है। क्या पुलिस के पास यह सूचना थी या लिखित आदेश किसी को मिला? किसी प्रधान को बताया गया? ना पूर्व प्रधान को बताया गया, ना वर्तमान प्रधान को, ना हथियान के, ना बलापुर, किसी प्रधान को सूचना नहीं दी गई। 8 बजे रात को किसी का मकान गिराने का अधिकार प्रशासन को भी नहीं है कानूनी तौर से। आपका पूरा परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद पथिक, पूर्व प्रधान बलापुर। इस समय वर्तमान आपकी? हाँ, मेरी पत्नी है। उनका नाम क्या? नीलम पथिक। कि जैसा कि कल यहाँ पे घर गिराने का मामला आया है, हाँ, तो उसमें हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या मामला था? मामला जो अभी सुनने को हमको मिला, बहुत पहले से
ये जो खटखट पिता का नाम क्या है मालूम नहीं है, ये इनका घर मकान यहाँ लगभग 35 से 40 साल के पुराना मकान बना हुआ था। ये हमको जानकारी है, गांव देश वालों को। क्यों भैया, सही है ना? हाँ, जो हम लोग देख रहे थे वर्तमान समय पे, कल शाम के ये लगभग कितने समय की बात है भैया? लगभग 8-9 की बात है, समझे? तो हमको रात को तो नहीं पता चला। अभी सुबह आप जैसे मीडिया भाई लोग हमारे पास फ़ोन किए, प्रधान जी आपके गांव में ये घटना हो गया, ग्राम सभा में आपको जानकारी है? हम कहा नहीं भाई, मौके पर जाएं तो देखें। हम मौके पे आके देख रहे हैं तो सब धराशायी हो गया है। तो इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि पेपर देख लिया जाए भैया, पेपर देख लिया जाए, मौजूदा हालत में कौन कैसे गुजर कर रहा था वो भी देख लिया जाए। जो सच्चाई है इसमें न दबंगई चलना चाहिए, लेकिन एकदम बिल्कुल कोई प्रशासन का डर नहीं, न शासन का डर, न न्यायालय का डर। भाई इस तरीके से ऐसा कहीं होता है क्या? आप ही बताइए। जैसा कि न तो सूचना आदेश था उनके पास, हाँ, और यहाँ ग्रामीणों का कहना है या पीड़ितों का कहना है, हाँ, कि यहाँ पे कर्मा चौकी की जीप खड़ी थी, तब जेसीबी से घर गिराया जा रहा था। ये तो कहाँ तक सही मामला है? तो भाई कर्मा चौकी के इंचार्ज साहब के कह दिया जाए कि भाई न्यायालय के काम कुल लैला, पंचायत के काम कुल लैला, कुल काम कर्मा इंचार्ज साहब उमा शंकर जी देखेला गई, बाकी तहसील वसील सब न्यायालय हटा दिया जाए। भाई आपकी क्या जरूरत है? किस न्यायालय के आदेश पे आप आए थे जीप लेकर के यहाँ पे? क्यों भैया आए थे क्या? जीप कर्मा चौकी की खड़ी थी, खड़े रहे मौके पे। जिस समय आपका पुलिस का जो काम है उसे करिए ना। मौके हालत पे सभी लोग हाथ उठाइए। ये यहाँ पे कर्मा चौकी की जीप खड़ी थी। जोर से बोलो, तेजी के साथ बोलिए। कर्मा चौकी जोर से बोलो यार। तो प्रधान जी, जैसे ग्रामीणों ने भी कह दिया कि कर्मा चौकी की जीप खड़ी थी, तो क्या चौकी इंचार्ज की मंशा थी? इसमें क्या उनका सहयोग हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर सहयोग नहीं रहा, मंशा नहीं रहा, तो जीप क्यों यहाँ खड़ी थी? वो क्यों आए थे? और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से जो जिन पीड़ित का घर गिरा है उनको चौकी पे बैठाया गया था और जेसीबी यहाँ चल रही थी। भाई अभी इन लोग को जानकारी हुई है, इस विषय में हमको जानकारी नहीं है। क्या सही है भैया? जो है यहाँ दरोगा जी यहाँ रहे, तब यहाँ जो है जेसीबी लगी है। जो आदमी यहाँ घर के आया तो डंडा लेकर सिपाही दौड़ा ले। हमको जो अभी जानकारी मिली कि एकदम नशे में झूठ, समझे, करीब 100 से 150-200 आदमी के बीच में आए। हाँ, और जेसीबी किसकी थी भैया? भगवान दिन यादव। उनकी तो जेसीबी नहीं है, वो किराए पे ले आते हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई अपने इसमें पीड़ित को न्याय क्या दिलाने की कोशिश है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। इसकी जांच पड़ताल कर करके अगर जो दोषी पाया जा रहा है, भाई इस तरीके से गुंडई दबंगई दिलीप मिश्रा वाला काम क्यों न कराई भैया? नहीं, ये बाबा की सरकार है, ये हमारे बाबा जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की। वो बख्शेंगे नहीं किसी को, चाहे इंचार्ज साहब हो, और चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे वर्तमान प्रधान हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर जो गलत निकलता है, अगर दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि इनका जो नुकसान हुआ है, कितने नुकसान हुआ है? अरे भाई पूरा घर मकान पूरा गृहस्थी का सामान, अब आप लोग खुद अंदाज लगा लीजिए, फोटो ले लीजिए। इसका नुकसान का जिम्मेदार का भरपाई कौन करेगा? भाई जिसने नुकसान किया है वो होगा, चौकी इंचार्ज हो या पूर्व प्रधान हो, जो जैसा करवाया वो होगा। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं हम लोग ये बनाते खाते थे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे ग्राम सभा के लोग नहीं हैं तो हम इनकी मदद नहीं कर सकते। सच्चाई बोलना चाहिए, चाहे वो अपने हो चाहे गैर हो। हमको इस बारे में कोई सूचना नहीं दिया गया, क्योंकि मैं वर्तमान प्रधान हूँ। बोलिए, इसमें कुछ जीएस की जमीन भी है। पूरे जिले पूरे राज्य में जाएगी। कल आप दोषी न पाए जाएं, इस वजह से ईमानदारी ही बोलिएगा। इसमें कुछ जीएस की भी जमीन है, तो भाई जीएस की जमीन है तो उसके गांव के प्रधान मालिक बना जो भैया। वही बताइए। हम अगर जिसके नहीं है हम उसको पट्टा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भैया तुम कौन होते हो? चचुरा पकड़ के हमारे पतोह के निकाल देना, गहना गुड़िया सब रहा, जो कुछ पैसा रहा वो सब
वो राम बहादुर सब लूट लेगा, सब लूट लेगा। इसकी शिकायत आपने घूरपुर थाने में दिया? हाँ बिल्कुल दे है, सब थानेदार से खूब लड़े हैं, थानेदार के खूब लड़े हैं। आपका पूरा परिचय? आपका नाम क्या है? फूलकली, गाँव? बलापुर। प्रधान जी आप अपना परिचय दे दीजिए। हम मुरारी लाल पटेल हथगनी ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान। गांव हथगनी है? जी जी जी। मामला किस गांव का है? ये हथगनी ग्राम सभा हथगनी और बलापुर बॉर्डर है। मतलब ये रहने वाले हथगनी के हैं? नहीं, ये बलापुर के हैं। क्या भैया ना, ये बलापुर के हैं, ये हथगनी में है ये सब चीज। ठीक, धन्यवाद। हमारे परिवार वाले कितने लोगों को? 2-3 लोग। किसने लाठी मारी है? महेंद्र कौन है? सिपाही है चौकी के। उन्होंने मारा है? हाँ। और उनके साथ चौकी इंचार्ज भी थे? हाँ, चौकी इंचार्ज और ये क्या कहते हैं घूरपुर थाने के। वो तो लेट आए होंगे, उनके आने पे तो कोई वो नहीं हुआ, पुलिस का एक्शन गलत? नहीं। आपका नाम क्या है? कितने बजे रात को घर गिराया गया है? करीबन 8 बजे की बात है। 8 बजे के बाद सूचना दिया गया था? दलालों के माध्यम से पूरा टीवी का पूरा चौकी इंचार्ज चौकी पे दिया जाता है, उसी के माध्यम से सब दलालों का जमावड़ा है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि जो भी ये घर गिरा है इसकी आपको मतलब सूचना विभाग द्वारा दिया गया था? सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली।